नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का अपार स्नेह है और असीम प्रेम के कारण आज आपका बैंको परिवार है दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है और आपसे आशा है कि आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। और आपसे इसी के साथ अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे आपका काल, और काल के अंतर्गत हमने कुछ बातें की थी भूतकाल के बारे में। और भूतकाल साथियों कितने प्रकार का होता है आपका? 6 प्रकार का। जैसे आपका सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और आपका हेतु हेतुमत। तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने ये कक्षा नहीं देखी है वो इसके पीछे वाला भाग जरूर देखें, जिसके अंदर हमने काल का जो भूतकाल है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। दोस्तों, आज इस काल को आगे बढ़ते हुए हम वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों वो आपका है वर्तमान काल। तो साथियों, हम बात करेंगे वर्तमान काल की। और वर्तमान काल साथियों वो होता है जो चल रहे समय का बोध कराए। जो बीता हुआ है वो तो क्या होता है आपका भूतकाल। जो चल रहा है यानी प्रेजेंट टेंस। वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कहते हैं दोस्तों। और वर्तमान होता है जो चल रहे समय का बोध कराए। जो चल रहे समय का बोध कराए। जो चल रहे समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं आपका वर्तमान काल कहा जाता है। साथियों, वर्तमान काल की हम बात करते हैं तो वर्तमान काल के अगर भेदों की बात करते हैं तो भेद कितने होते हैं दोस्तों? आपके 5 होते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। अगर हम बात करें ये 5 भेद है वो कौन कौन से होते हैं साथियों? तो एक होता है आपका सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और 5 होते हैं। एक आपका होता है सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है आपका? सामान्य वर्तमान काल। साथियों, दूसरा होता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण, जिसका एक नाम और भी आता है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है दोस्तों आपका संदिग्ध वर्तमान। तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान। चौथा है आपका संभाव्य। और 5वां है आपका आज्ञार्थक वर्तमान। संभाव्य और 5वां है आपका आज्ञार्थक वर्तमान। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों, वहां वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, सामान्य वर्तमान होता है ना, इसको आप क्या कह सकते हो? प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो ना। तो प्रेजेंट सिंपल है वही क्या कहलाता है आपका सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। और सामान्य वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर सामान्य वर्तमान काल है उसकी सहायक क्रिया होती है आपकी डू और डज। डू और क्या होती है आपकी? डज। लेकिन ध्यान रखना, ये आपके साधारण वाक्यों में नहीं आती है, ये आपके आते हैं नेगेटिव, अफर्मेटिव। इन सेंटेंस के अंदर हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम कभी क्या नहीं करते हैं? सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। और अपूर्ण का मतलब होता है काम पूरा नहीं होना, और पूरा नहीं होने का मतलब कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कहा जाता है आपका? अपूर्ण कहा जाता है। और कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है आपकी इन इंग्लिश इज, एम, आर। सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो इज, और सब्जेक्ट इज प्लूरल तो क्या होता है आपका? आर। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आपका एम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन हिंदी क्या कहलाता है आपका? अपूर्ण कहलाता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, काम पूरा नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है आपका? अपूर्ण। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण आपका हिंदी में होता नहीं है और न आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अंग्रेजी के 2 भेद यहां समानता रखते हैं, एक तो आपका सिंपल और एक आपका कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, बाकी आपके परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते नहीं है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो यहां वो भेद नहीं है। इसके अलावा 3 है आपके संदिग्ध, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक।
ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से वर्तमान काल का कौन सा भेद नहीं है। तो साथियों, हम एक एक करके सभी भेदों के बारे में क्या करते हैं, आपका चर्चा करते हैं कि सामान्य वर्तमान क्या होता है, अपूर्ण क्या होता है, संदिग्ध क्या है, संभाव्य क्या है, आपका आज्ञार्थक वर्तमान क्या है। तो दोस्तों, पहला भेद लेते हैं आपका सामान्य वर्तमान काल। तो आपका वर्तमान काल का पहला भेद है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसका मतलब जो चल रहे समय का बोध कराए, यानी जो वर्तमान समय का बोध कराए, या ऐसा कह सकते हैं जो किसका बोध कराए, चल रहे समय का बोध कराए। साथियों, यहां भी आपको कोई विशेष वैसे याद नहीं रखना है, आपको वैसे जहां आपने पहचान रखी थी वैसी पहचान आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब यहां आपको हिंदी वाक्यों के अंत में, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में पहचान के रूप में क्या है, ता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूं या ते हो। हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ये 5 शब्द दिखाई दे, कौन कौन से, ता है, ती है, ते है, ता हूं और आपका ते हो, दोस्तों वो वाक्य किस में आएंगे, आपकी वर्तमान काल में आएंगे। और कौन सा होगा, आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं और ते हो, ये जहां भी आए वो आपको क्या मानना है, सामान्य वर्तमान काल मानना है। जैसे वहां हमने पढ़े भूतकाल के अंदर, उन वाक्यों का बना सकते हो। वहां क्या पढ़ा, सुरेश ने जंगल में शेर देखा, ये आपका सामान्य भूतकाल है। सुरेश ने जंगल में शेर देखा है, आसन्न भूतकाल है। सुरेश ने जंगल में शेर देखा था, ये आपका पूर्ण भूतकाल था। और सुरेश जंगल में शेर देख रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। और अगर सुरेश ने जंगल में शेर देखा होगा तो संदिग्ध भूतकाल हो गया। और यदि सुरेश जंगल में शेर देखता तो भाग जाता, तो वो क्या हो गया, आपका हेतु हेतुमद भूतकाल। तो उनको भी बना सकते हो आप चाहो तो। जैसे यहां क्या बन जाएगा, सुरेश जंगल में शेर देखता है, तो यहां वो नहीं लेते हैं, कुछ वाक्य चेंज कर लेते हैं। बाकी उन वाक्यों का भी आप इस प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे दोस्तों, क्या बनाना है आपको, पहला वाक्य ता है। जैसे मैंने कहा, शीला गोलगप्पे खाती है, ऐसा लिख दो, शीला गोलगप्पे खाती है या आम खाती है, शीला आम खाती है। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि राम आम खाता है, तो राम आम खाते खाते बोर हो गया, आज किसको आम खिला देते हैं, आपको शीला को खिला देते हैं। शीला आम खाती है। और इन इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहो तो आप बना सकते हो, शीला इट्स मैंगो। इन इंग्लिश क्या बन जाएगा आपका, शीला इट्स मैंगो। क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो मैन वर्ब के साथ क्या आता है, आपका एस या ई एस आता है। तो शीला इट्स मैंगो, आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। ये तो है आपका हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ती है। क्या आ रहा है दोस्तों, ती है आ रहा है। और अगर मान लो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाती हूं, तो नेगेटिव बनाते समय इंग्लिश के अंदर सामान्य वर्तमान काल है, इसकी सहायक क्रिया होती है आपकी डू और डज। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तब तो क्या आती है आपकी डज। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आता है, आपका डू आता है। तो सिंगुलर जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर ही आपका वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसको इंग्लिश बनाना होता तो शीला डज नॉट ईट मैंगो, तो शीला डजंट ईट मैंगो, शीला आम नहीं खाती है। और ऐसा आ जाए, शीला कितने आम खाती है, तो कितना होता है, उसके लिए तो हाउ मच, तो वहां क्या जोड़ दोगे, हाउ मच कर दोगे, है ना। तो शीला डजंट इट मैंगो, शीला आम नहीं खाती है, ये भी क्या होगा, आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। तो आपके एलडीसी में टॉपिक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस किस प्रकार से कन्वर्ट किए जाते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, ये तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो।
तो शीला आम खाती है, यहां क्या आता है आपका ती है। जैसे यहां क्या है ता है, तो यहां लिख सकते हो आप जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है, और इसको इंग्लिश बना सकते हो आप राहुल प्लेज क्रिकेट। क्या बन जाएगा आपका राहुल प्लेज क्रिकेट, तो इन इंग्लिश बन जाएगा आपका राहुल प्लेज क्रिकेट। ता है आप बना सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो आपका राहुल प्लेज क्रिकेट। और इंग्लिश बनाते तो क्या बनाते, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है तो राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट बना सकते हो। और ऐसा आ जाए क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो हेल्पिंग वर्ब। देखो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो इंग्लिश में दो प्रकार से बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं या फिर आपका WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड से बनने वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहां आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। राहुल क्रिकेट कब खेलता है, तो वहां कब का मतलब क्या हो गया वेहन, तो वेहन आपका डज राहुल प्ले क्रिकेट, वेहन डज राहुल प्ले क्रिकेट। तो राहुल क्रिकेट कब खेलता है तो वेहन आ जाएगा। और क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो डज राहुल प्ले क्रिकेट आपका बना सकते हो। तो राहुल क्रिकेट खेलता है, इसके अंत में क्या आ रहा है आपका ता है। नेक्स्ट क्या है ते है, ते है भी आ सकते हैं किसी वाक्य के अंत में। जैसे दोस्तों आपका सेंटेंस आ गया बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं। तो यहां हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों आपका ते है आ रहा है, क्या आ रहा है ते आ रहा है। तो बच्चे शैतानी करते हैं, तो आपका हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है ते है आता है। तो ता है, ती है, ते है। इसके अलावा ता हूं और ते हो, ऐसा कह दिया मैंने, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। तो मैं हिंदी पढ़ाता हूं दोस्तों, यहां क्या आ रहा है आपका ता हूं, क्या आ रहा है ता हूं, और क्या है आपका ते हो। तो ऐसे लिख सकते हो तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो दोस्तों, इस प्रकार भी आप बना सकते हो। तो साथियों आपको क्या देखने को मिला, पहले इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर आपकी पहचान। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या आए ता है, ती है, ते बहुवचन है तो यहां टिमकी लगाना है ना, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा आपका यहां पर यह लगाना है, क्योंकि एक वचन के साथ क्या आता है और बहुवचन के साथ क्या आता है आपका हूं है। तो शीला आम खाती है, राहुल क्रिकेट खेलता है, बच्चे शैतानी करते हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं और तुम मंदिर जाते हो। दोस्तों शीला भी कई प्रकार की होती है ना, जैसे मान लो शीला है, अब शीला आपका ये भी है एक शब्द, और शीला आप ऐसे भी लिख सकते हो, मात्रा बड़ी भी आ जाएगी, और शीला में ये भी आता है सी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ ये शब्द कैसे हैं आपके युग्म शब्द हैं, जो दिखने में क्या लगते हैं आपको समान लगते हैं, जिनका ऑलमोस्ट उच्चारण क्या है आपका समान है, लेकिन अर्थगत भिन्नता पाई जाए, उन्हें क्या कहा जाता है आपका युग्म शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों यहां जो शब्द है वो क्या है आपका शीला। इस शीला का मतलब होता है पत्थर। आप कहते हैं शिलालेख, शिलाओं पर लिखे हुए लेख क्या कहलाता है आपका शिलालेख। शिला प्लस अंकित शिलांकित, तो शिला यानी क्या होता है दोस्तों आपका पत्थर। और ये शिला जानते ही हो, ये शीला किसी का नाम हो सकता है ना, शीला क्रिकेट खेलती है, शीला आम खाती है, तो शीला क्या है आपकी एज ए किसी का नाम, और नाम होता है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा एज ए आपका प्रॉपर नाउन। और नेक्स्ट क्या है शीला, ये शीला तो आपको खूब मिला होगा आपको बचपन में है ना, शीला जब आपका किसी ने दिल तोड़ दिया होगा तो फिर आप गाना गाते थे ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना, तो वहां क्या आता है आपका सिला, अच्छा सिला दिया। तो ऐसे कह सकते हो कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है और उसके बदले में आपको उपहार या इनाम गलत मिलता है तो बोलते हैं अच्छा सिला दिया।
और ये सिला जानते ही हो, जैसे आप कहते हैं ना कि उसने कपड़े सिले, तो ऐसे सिलना क्रिया होती है, और आई लगाते हो तो क्या बन जाता है आपका सिलाई बन जाता है, सिलाई मशीन जिसको आप कहते हो। तो सिला ऐसे क्रिया के रूप में भी आता है, और अच्छा सिला दिया वहां किसी के आपका विवाह तोहफा उस रिलेटेड में भी ले सकते हो। तो एक शब्द है उसको आप कहां यूज करते हो उसके आधार पर अर्थ क्या होता है आपका चेंज होता है। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं आपके युग्म शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ये आपका क्या है सामान्य वर्तमान काल है। इसकी पहचान है अगर किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं और आपका ते हो। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। तो शीला आम खाती है, देखो राहुल क्रिकेट खेलता है, ता है, शीला आम खाती है, ती है, बच्चे शैतानी करते हैं, ते है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ता हूं, और तुम मंदिर जाते हो तो क्या है आपका ते हो। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते है आती आते हैं, तो आपको क्या मानना है सामान्य वर्तमान काल आपको स्वीकार करना है। तो दोस्तों इसका दूसरा भेद कौन सा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा पढ़ेंगे आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को आप क्या कह सकते हो तात्कालिक। तात्कालिक शब्द बना है तत्काल, तत्काल का मतलब होता है उसी समय, है ना तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। देखो क्रिया भी होती है, तात्कालिक क्रिया होती है, और तात्कालिक क्रिया में क्या होता है पहली क्रिया के साथ क्या लगता है ते ही। जैसे बालक गिरते ही रोने लगा, तो बालक गिरेगा तुरंत प्रभाव से रोना लगेगा, वो होती है आपकी तात्कालिक क्रिया, जिनके बारे में हमने पढ़ा है आपका विस्तार से। क्रियाओं के अंदर तात्कालिक क्रिया भी होती है। अपूर्ण इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपका कंटिन्यूअस। ये होता है आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट आपका होता है कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है आपकी इज, एम और आर। तो इज, एम, आर होता है वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना। तो वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना क्या कहलाता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना, वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना क्या बन जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान बन जाएगा, है ना। वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना क्या कहलाता है आपका अपूर्ण कहलाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पहचान की, तो पहचान क्या होता है दोस्तों किसी वाक्य के अंत में क्या आए, वहां तो क्या था ता है, ती है, ते है, यहां क्या आएगा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हो। हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आपको ऐसी पहचान मिल जाए रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं या रहे हो, तो किस में आते हैं आपके अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर आते हैं। तो उन वाक्यों को चाहो तो आप क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो। वहां हमने क्या लिखा शीला आम खाती है, तो शीला आम खा रही है। राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है। बच्चे शैतानी करते हैं, तो बच्चे शैतानी कर रहे हैं। और मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। और तुम मंदिर जाते हो, तो तुम मंदिर जा रहे हो। इन्हीं को कन्वर्ट कर लेते हैं आपका शीला आम खाती है, राहुल क्रिकेट खेलता है, बच्चे शैतानी करते हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तुम मंदिर जाते हो। क्या बनेगा दोस्तों शीला आम खाती है, यहां क्या बन जाएगा शीला आम खा रही है, शीला आम खा रही है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या बनेगा आपका शीला इज ईटिंग मैंगो। शीला एक वचन है तो क्या आएगा इज, खाना ईट होता है तो ईटिंग, और इज के साथ क्या आता है आईएनजी फॉर्म, ईटिंग। शीला इज ईटिंग मैंगो, तो शीला आम खा रही है। वहां क्या है राहुल क्रिकेट खेलता है, यहां क्या बन जाएगा राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इसका बन जाएगा राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज
प्लेइंग क्रिकेट। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट आपका बन जाएगा। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो इनके साथ क्या लग जाएगा, आपका नोट लग जाएगा। तो शीला इज नॉट ईटिंग मैंगो, राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो शीला आम नहीं खा रही है। अगर प्रश्नवाचक बनाते हैं तो इज को कहां ले आओगे, आपका पहले, इज शीला ईटिंग मैंगो, क्या शीला आम खा रही है। और ऐसा होता शीला कितने आम खा रही है, तो हाउ मच इज शीला ईटिंग मैंगो, तो शीला कितने आम खा रही, आप बना सकते हो। तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है, वहां क्या था आपका तीसरा वाक्य, वहां था आपका बच्चे शैतानी करते हैं। बच्चे शैतानी करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, बच्चे शैतानी कर रहे हैं। बच्चे शैतानी कर रहे हैं। बच्चे शैतानी कर रहे हैं। वहां क्या था, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यहां क्या बन जाएगा, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, यह क्या बन जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। और वहां क्या था, तुम मंदिर जाते हो, तो यहां बन जाएगा तुम मंदिर जा रहे हो। तुम मंदिर जा रहे हो। तो कहने का मतलब उन्हीं वाक्यों के अंत में जो आपके सामान्य वर्तमान काल थे, उनके अंत में क्या लगा देना, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रहे हो। तो क्या बन जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। सिंपल है। ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो आपका सामान्य वर्तमान, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रहे हो आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो दोस्तों आपके कितने होंगे, आपके वर्तमान काल के दो भेद हो गए, सामान्य और आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। तीसरा पढ़ेंगे आपका संदिग्ध वर्तमान। तो दोस्तों तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, तो इसमें क्या होता है, जहां वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में क्या हो, आपका संदेह हो। संदिग्ध यानी संदेह। तो वर्तमान समय में जहां किसी कार्य के, वर्तमान समय में जहां किसी कार्य के होने में संदेह हो, जो वर्तमान समय में जहां किसी कार्य के होने में क्या हो, आपका संदेह हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो, उसे कहते हैं आपका संदिग्ध वर्तमान। दोस्तों इस वाक्य की पहचान क्या है, अगर किसी वाक्य के अंत में क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या है, ता होगा, ती होगी और आपका ते होंगे। तो वर्तमान समय में किसी काम के होने के बारे में संदेह हो, ता होगा, ती होगी और आपका ते होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। तो दोस्तों वहां हमने क्या पढ़ा, वंश बनाते हैं, वहां बनाया ना, शीला आम खा रही है। तो शीला आम खाती है, सामान्य वर्तमान, खा रही है अपूर्ण, और शीला आम खाती होगी, या शीला आम खाती होगी, शीला पिक्चर देखती होगी, शीला गाना गाती होगी। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगी। वहां क्या था आपका, राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है और राहुल क्रिकेट खेलता होगा। राहुल क्रिकेट खेलता होगा, तो राहुल क्रिकेट खेलता होगा। वहां क्या था, बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, और बच्चे शैतानी करते होंगे, या बच्चे शैतानी करते होंगे।
तो कहने का मतलब उन्हीं वाक्यों के अंत में क्या लगा देना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो क्या बन जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान होगा, है ना। चाहो तो आप इसमें रहा भी लगा सकते हो, रेयर केस के अंदर चाहो तो आप क्या लगा सकते हो, रहा होगा, रही होगी और आपका रहे होंगे, है ना। तो शीला आम खा रही होगी, राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा और बच्चे शैतानी कर रहे होंगे। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। वैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रे होंगे, ये किस में आते हैं, आपके संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर आते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए आपके, 3। आपका सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, चौथा है आपका संभाव्य वर्तमान। दोस्तों चौथा कौन सा है आपका, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान चौथा कौन सा है आपका, संभाव्य वर्तमान। तो जहां वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की क्या हो, आपकी संभावना हो, तो जहां वर्तमान समय में, जहां वर्तमान समय में, जहां वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की, जहां वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो, आशंका कह सकते हो, ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका संभाव्य भविष्य वर्तमान कहा जाता हो। तो जहां वर्तमान समय में किसी काम को करने की क्या हो, आपकी संभावना हो, वहां क्या होता है आपका संभाव्य वर्तमान। जैसे आप कह सकते हो शायद आज पिताजी आते हो, शायद आज पिताजी आते हो, शायद आज पिताजी आते हो, शायद आज पिताजी आते हो। तो ये क्या है आपका संभाव्य भविष्य ना, कि संभावना पिताजी आते हो, यानी वर्तमान काल की बात तो की जा रही है लेकिन आए नहीं है, आने वाले समय का बोध किया जा रहा है, लेकिन बात अभी की है। तो आपका इस या कह सकते हो कोई हमारी बात सुनता न हो, जैसे है ना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, कोई हमारी बात सुनता न हो, कोई हमारी बात सुनता न हो। तो वर्तमान समय के अंदर जब किसी काम के बारे में अगर संभावना व्यक्त हो जाए, उसे कह सकते हैं आपका संभाव्य वर्तमान कहा जाता है। तो हमने वर्तमान काल के जो 4 भेद हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है कि आपका सामान्य वर्तमान क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध क्या होता है, आपका संभाव्य क्या होता है। वर्तमान काल का जो 5वां भेद दोस्तों वो आपका है आज्ञार्थक वर्तमान, आज्ञार्थक, अज्ञार्थक वर्तमान। तो वर्तमान काल का 5वां भेद है आपका आज्ञार्थक वर्तमान काल। दोस्तों ऑर्डर्ड होता है वैसे तो आपका कि वर्तमान समय में जब किसी काम को करने के लिए क्या दी जाए, आपकी आज्ञा दी जाए। तो वर्तमान समय में जब किसी काम को करने के लिए आज्ञा दी जाए या आदेश दिया जाए, तो वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जब किसी कार्य को करने के लिए, जब किसी कार्य को करने के लिए, वर्तमान समय में जब किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा या आदेश दिया जाए, आज्ञा या आदेश दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, आपका आज्ञार्थक वर्तमान कहा जाता है। तो वर्तमान समय में जब किसी काम को करने के लिए क्या दी जाए, आपको आज्ञा दी जाए या आपका आदेश दिया जाए, उसे कहते हैं आपका आज्ञार्थक वर्तमान कहा जाता है। जैसे मान लो, अगर मान लो जब आप कोचिंग कर रहे हो तो अध्यापक कहता है ना, जब क्लास पूरी हो जाती है अब तुम घरे जाओ,
तो आपकी क्या है, वर्तमान समय में यादें दी जाती है आपको। जैसे मान लो राहुल इधर आओ, राहुल इधर आओ, तो यहां वर्तमान समय में क्या है, आपकी कोई आदेश दिया जाए। जैसे मान ले कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, अध्यापक कहता है कि खड़ा हो मुर्गा बन जा, तो वो भी क्या है, आपकी आज्ञा ही हो जाएगी, है ना। या कक्षा से बाहर चला जा, तो वो भी क्या है, आपका आज्ञा है कि तू चल। और ध्यान रखना तू के साथ क्या आता है, आपका धातु आता है, तू, तू चल, है ना, तू चल, तू पढ़, तू हंस। और ध्यान रखना तू के साथ हमेशा क्या आएगी, धातु आएगी, और किस रूप में आएगी, आपकी आज्ञार्थक भाव में आएगी। तू के साथ हमेशा धातु आएगी, किस रूप में आएगा, आपका आज्ञार्थक में। और तू के साथ कभी किसका प्रयोग नहीं करना है, आपको क्रिया का प्रयोग नहीं करना। तू चलना, तू हंसना, इस प्रकार का आपको क्या नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। तू के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आपका धातु का प्रयोग करते हैं ना। कहना तू हंस मत पगली, है ना, तो तू हंस, तू पढ़, तू रो, किस में आते हैं, आपके आज्ञार्थक के अंदर आते हैं। लेकिन धातु लिखना है, क्रियाओं का रूप नहीं लिखना है। दोस्तों तू हम वैसे अपमान का मानते हैं, अपमान का नहीं है, तू निकटता का प्रतीक है। जिस छोटा बच्चा किसी को क्या बोलता है, तू बोलता है, तो हम सोचते हैं ना कि तू मत कहो, क्या कहो उसको, आप कहो। देखो आप होता है जहां डिफरेंस होता है ना, जहां व्यक्ति व्यक्ति में डिफरेंस समझता है वहां आप होता है। अगर निम्नता का प्रतीक होता तो क्या इसको आप भगवान के लिए यूज करते हैं, बोलते ना तू ही राम है, तू रहीम है, तो ईश्वर के लिए तू क्या करते हैं। आप जैसे आरती करते हो तो तू अंबे, तू जगदम्बे, किसका प्रयोग करते हो, तू ही करते हो। और जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो वहां क्या कहते हो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो तू आता है ना। इसका मतलब जहां अपनापन हो वह ज्यादा हो वहां किसका प्रयोग करते हैं, तू का। और जहां थोड़ा सा अंतर समझते हैं, भेदभाव बड़ा छोटे का, वहां किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे आप कोई अपनी पत्नी से कहता जाओ खाना बनाओ, तो वो भी क्या है, आपका वर्तमान समय में आज्ञा का बोध है। तो साथियों वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आपका आज्ञार्थ वर्तमान। नेक्स्ट है आपका दोस्तों भविष्य। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा, भविष्य काल। और भविष्य शब्द किससे बनता है, आपका भो प्लस इससे, भो प्लस इससे। और भो प्लस इससे संधि कौन सी है, आपकी अयादि स्वर संधि। भविष्य के अंदर संधि कौन सी है, आपकी अयादि संधि है। तो भो प्लस इससे क्या बनता है, आपका भविष्य। तो हो प्लस अविष्य, इससे क्या बनता है, आपका भविष्य। तो अयादि संधि इसके अंदर आपकी है। और पढ़ोगे तो आपका निश्चित रूप से क्या बनेगा, भविष्य बनेगा। और अगर आप समय से नहीं पढ़ोगे, हर चीज का एक क्या होता है, समय होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपका दोस्तों समय के बारे में है। अगर आपने समय को नहीं पहचाना तो आपका समय का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो समय वो आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, समय की कीमत को पहचानना चाहिए। आप आज विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन के अंदर आपका उद्देश्य है नौकरी को अचीव करना, और वो तभी मिलेगा जब आप समय का क्या करोगे, सदुपयोग करोगे, है ना। ध्यान रखना समय की कीमत पहचानो, बिना समय के समय बर्बाद नहीं करना है। और आने वाला जो समय है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी सरकार का लास्ट कार्यकाल है और ऐसा आता है कि इसके अंदर सरकार बहुत सारी विज्ञप्ति एक साथ निकालेगी आपको। तो 4 महीने आपके पास रहेंगे और दिन रात आपको पढ़ना है, और निश्चित रूप से इस साल आपको क्या करना है, अपनी नौकरी प्राप्त करनी है दोस्तों। क्योंकि हर सरकार का एक नियम होता है कि जब लास्ट साल होता है वहां वैकेंसी खूब आती है, और ऐसा माना गया है बजट है वो आपका युवाओं को समर्पित है। तो बहुत सारी वैकेंसी आएगी इसके अंदर, आपकी 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, आपकी 4th ग्रेड की भी आएगी इसके शिक्षा विभाग के अंदर। फिर आपकी सूचना सहायक है, एसआई है, पटवारी है, और भर्तियां भी आने की संभावना है। तो बहुत सारी भर्तियां आपको दिखाई होगी। तो भविष्य आता है, समय का बोध कराता है दोस्तों। भविष्य काल क्या होता है, आने वाले समय का जो बोध कराए, जो आने वाले
आने वाले समय का बोध कराए, जो आने वाले समय का क्या कराए, बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, आपका भविष्य काल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भविष्य काल के भेदों की, तो साथियों भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। और ये 3 कौन कौन से होते हैं साथियों, आपका भविष्य काल है वो 3 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और आपका आज्ञार्थक भविष्य, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। दूसरा होता है आपका संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। और तीसरा होता है आपका आज्ञार्थक भविष्य। सामान्य, संभाव्य और आपका क्या होता है, आज्ञार्थक भविष्य होता है। 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी में आपके 3 ही दे रखे हैं, सामान्य, संभाव्य और आपका भविष्य आज्ञा। ऐसा आ जाए भविष्य काल के कितने एनसीईआरटी, कितने भेद होते हैं, तो आपको कितने मानने हैं, आपके 3 मानने। कुछ विद्वान होते हैं वो इनके अलावा एक और मान लेते हैं, वो हेतु हेतु मत होता है। आपको 4 नहीं मानने हैं, हेतु हेतु मद। दोस्तों ये वैसे भूतकाल होता है, लेकिन कुछ आपको हेतु हेतु मत भविष्य भी क्या मानते हैं, आपके स्वीकार करते हैं। लेकिन ये रेयर केस की बात है, आपको 3 ही स्वीकार करने हैं, सामान्य, संभाव्य और आज्ञार्थक। बाकी हेतु हेतु मत भविष्य है ना, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी जब कब आपका भूतकाल पढ़ा था। तो किन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है, पीछे वाली क्लास के अंदर आप जाकर देख सकते हो। इतना ही है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हेतु हेतु मत भूतकाल। और यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। इतना ही है, दोनों समान होते हैं। भूतकाल में तो क्या आता है, ता ती ते, और भविष्य काल में क्या आएगा, आपका गा गी गे आएगा। तो हम तीनों को पढ़ेंगे। आपका सामान्य भविष्य काल क्या होता है, संभाव्य क्या होता है, और आपका आज्ञार्थक भविष्य काल क्या होता है। तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य, आज्ञार्थक और आपका संभाव्य। तीनों को एक करके पढ़ते हैं, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, जिसको इंग्लिश में कह सकते हो आप फ्यूचर सिंपल, है ना। फ्यूचर टेंस और फ्यूचर सिंपल सेंट होता है आपका इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल आपका सामान्य भविष्य। और सामान्य भविष्य काल के अंदर जो फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, आपकी विल और सेल, है ना। इसको आप बोलते हैं ना फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इसकी सहायक क्रिया होती है आपकी विल और सेल होती है। क्या होती है, आपकी विल और सेल होती है। अब दोस्तों आने वाले समय में किसी कार्य का होना, आने वाले समय में किसी कार्य का होना, आने वाले समय में किसी कार्य का होना क्या कहलाता है, आपका सामान्य भविष्य कहलाता है। और दोस्तों इसमें एक पहचान क्या होती है, सामान्य भविष्य की पहचान क्या होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या दिखाई दे, एगा, एगी और एंगे, अगर किसी वाक्य के अंत में क्या है, आपका एगा, एगी और आपका एंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, आपका एगा, एगी और एंगे आए, तो वहां क्या होगा, आपका सामान्य भविष्य हो जाएगा। तो एगा, एगी और एंगे जहां आए वो क्या हो जाएगा, आपका सामान्य भविष्य हो जाएगा। जैसे सुरेश ने जंगल में शेर देखा होगा, है ना, सुरेश जंगल में शेर देखा होगा। या ऐसे कह सकते हो, प्रियंका, प्रियंका नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, प्रियंका नृत्य प्रतियोगिता में, प्रियंका नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, प्रियंका नृत्य प्रतियोगिता में क्या लेगी, भाग लेगी। क्या आएगा, आपका एगी आएगा। जैसे आप कह सकते हो मोहन बाजार जाएगा, या मोहन क्रिकेट खेलेगा, ऐसा लिख लो, मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जाएगा,
बसंती नाचेगी बना सकते हो ना, कि मोहन मुरली बजाएगा। तो इनमें क्या आता है आपका एगा एंगी, और बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। बच्चे जादूगर देखने, बच्चे जादूगर देखने जाएंगे। बच्चे जादूगर देखने जाएंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, एगा एगी और आपका एंगे। क्या है, एगा एगी और आपका एंगे। तो जैसे शीला खाना बनाएगी, मोहन फुटबॉल खेलेगा, बच्चे मूवी देखेंगे, है ना। तो ये जिन वाक्यों के अंत में क्या है आपका एगा एगी और एंगे, वो किस में आते हैं, आपके सामान्य भविष्य के अंदर आते हैं। सिंपल सा है, एगा एगी और एंगे आपका सामान्य भविष्य। इंग्लिश में होता है विल और आपका सेल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भविष्य काल का दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य। दूसरा क्या है आपका संभाव्य भविष्य। दूसरा कौन सा है आपका संभाव्य भविष्य। अब जहां इसमें क्या होता है, आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जहां जैसा नाम है वैसी परिभाषा है आपकी, जहां आने वाले समय में, जहां आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो। किसी कार्य के होने की, जहां आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे, आपका संभाव्य भविष्य कहा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पहचान की, तो वाक्य में आपको क्या मिलेगा, जैसे शायद, संभवतः, हो सकता है, शायद, संभवतः, हो सकता है, कदाचित, इस प्रकार के शब्द है वो आपको वाक्य के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शायद, संभवतः, हो सकता है, ये शब्द कहां मिलेंगे आपको, शुरू में। क्या मिलेंगे आपके शुरू के अंदर। और अंत में क्या मिलेगा आपको, ये तो मिलेंगे आपके शुरू में, और अंत में क्या मिलेगा आपको, जैसे ए आई ओ इस प्रकार के है वो आपको मिलेंगे। तो वाक्य के शुरू में क्या आएगा, शायद, संभवतः, हो सकता है, इस प्रकार से मिलेंगे। और अंत में क्या मिलेगा आपको, अंत में आपको ध्यान रखना है, अंत में मिलेंगे आपका ए आई ओ और आपका ऊ। तो जैसे मान लो वे शायद जयपुर जाए, इस प्रकार बना सकते हो। तो ऐसा बना सकते हो, वे शायद जयपुर जाए, लिख सकते हो, वे शायद जयपुर जाए। तो अंत में क्या आ रहा है, देखो पहले क्या आ रहा है आपका शायद आ रहा है ना, वे शायद जयपुर जाए। या ऐसा कह सकते हो, भूपेंद्र घर आए, या मोहन, या कदाचित आज भूपेंद्र आए, या कदाचित आज भूपेंद्र घर आए, इस प्रकार से बना सकते हो। तो दोस्तों किसी वाक्य के अंत में ए आए, पहले आपका शायद, हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो, या शायद, या संभवतः सोनिया घर जाए, इस प्रकार के वाक्य है वो किस में आएंगे, आपके संभाव्य भविष्य के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है आपका आज्ञार्थक भविष्य। लास्ट कौन सा है आपका आज्ञार्थक भविष्य। आज्ञार्थक भविष्य। आज्ञार्थक भविष्य, इसमें क्या होगा दोस्तों आपका, जहां आने वाले समय में, जहां आने वाले समय में किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाए, जहां
आने वाले समय में, जहां आने वाले समय में किसी कार्य को, जहां आने वाले समय में किसी कार्य को करने के लिए आदेशित किया जाए, जहां आने वाले समय में किसी काम को करने के लिए आदेशित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? आपका आज्ञार्थक भविष्य कहा जाता है। तो जहां आने वाले समय में किसी काम को करने के लिए क्या दिया जाए? आज्ञा दी जाए। और ध्यान रखना, बड़ा सिंपल है। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको? ईएगा। इन वाक्यों के अंत में आपको क्या दिखाई देगा? आपको ईएगा। तो ईएगा, जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा, जैसे आ गया सेंटेंस, आप वहां अवश्य जाइएगा, आप वहां अवश्य जाइएगा, मतलब आगे वाले समय की है, आदेशित किया जा रहा है कि आप वहां अवश्य जाइएगा। आप हमारे घर पधारिएगा, ऐसे लिख सकते हो, आप हमारे घर पधारिएगा, आप हमारे घर पधारिएगा, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये आपका क्या है? आज्ञार्थक भविष्य। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में आपका ईएगा जहां आए वो आपका होता है आज्ञार्थक। जो पढ़ा है दोस्तों उसको एक बार क्या कर लेते हैं? आपका रिवाइज कर लेते हैं, जिसको आपको याद रहे। हमने क्या बात की है? आपकी वर्तमान काल की। वर्तमान काल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। सामान्य है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं और ते हो, ये क्या होता है? आपका सामान्य वर्तमान। अगर इसमें आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये आपका क्या है? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। और हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये क्या होता है? आपका संदिग्ध वर्तमान। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। और संभाव्य वर्तमान में होगा वर्तमान समय में किसी काम के होने की संभावना हो। और फिर आपका है आज्ञार्थक, वर्तमान समय में किसी को क्या किया जाए? आदेश दिया जाए। भविष्य काल जो आने वाले समय का बोध कराए 3 प्रकार का होता है, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। सामान्य में क्या आएगा? एगा, एगी और आपके एंगे आएंगे। और संभाव्य में क्या आएगा? किसी वाक्य के शुरुआत में शायद, संभवतः, हो सकता है, कदाचित, इन प्रकार के शब्द आते हैं। और लास्ट में आएगा ए, आई, ओ और आपका ऊम। और आज्ञार्थक में क्या होता है? इन्हीं वाक्यों के अंत में क्या आएगा? आपका ईएगा आएगा, यानी आने वाले समय में किसी को आदेशित किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक भविष्य। एक होता है हेतु हेतु मद भविष्य, वो आपका भूतकाल के साथ हमने चर्चा कर ली थी। भूतकाल में होता है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और हेतु हेतु मद भविष्य बनेगा यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। वहां क्या था? समय से स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, है ना। वहां क्या था? यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती, भूतकाल। और भविष्य यदि राधा पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। तो इतना ही अंतर है, गा, गे, गी। और भूतकाल में क्या आता है? ता, ते, ती। दोस्तों इसी के साथ हमने आपका जो काल है वो आपका पढ़ा है। दोस्तों समय की कीमत को आपको पहचानना है, समय का सदुपयोग करना है। विद्यार्थी के लिए आपका समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समय की महत्ता को समझो और अपनी तैयारी को अच्छी करो। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इस चैनल को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।